दोस्तों यह 20 mm का किट मोटर है। यह स्टैंड फैन में भी फिट हो जाता है, प्लास्टिक बॉडी वाले कूलर में भी फिट हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर आप इसे सीलिंग फैन की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए टोटल इसमें 24 खांचे हैं। 1440 RPM में यह मोटर रिवाइंड होगा दोस्तों, और इसमें जो कैपेसिटर लगेगा वह 4 UF का लगेगा। चलिए अब मैं आपको इसके स्टेटर का साइज दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मोटाई दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं स्केल ले लेता हूँ और इसके स्टेटर के मोटाई को माप लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेटर का मोटाई है वह 1 इंच से कम है, मतलब कि आप इसे 20 mm का स्टेटर भी बोल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके सभी स्लॉट में PVC पेपर लगाऊंगा। आप 5 नंबर का PVC पेपर भी इसमें लगा सकते हैं और 7 नंबर का भी पेपर लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसके सभी स्लॉट में 7 नंबर का PVC पेपर लगा लिया। अब मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूँ। पहले मैं मोटर को इसमें रख लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैंने रनिंग के लिए इस तरह का 4 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 37.5 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 115 टर्न है 30 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। अब मैं इसके पहला वाला क्वाल को ले लेता हूँ और इसे 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। आप कहीं से भी मोटर को रिवाइंड करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से मैंने 1 से 4 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल कर दिया, मतलब कि बीच में 2 स्लॉट छोड़कर क्वाल को इस तरह से इंस्टॉल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वाल को PVC पेपर से कवर करना है। तो मैं इस PVC पेपर से क्वाल को कवर कर देता हूँ। देखिए इस तरह से हमें दोनों तरफ क्वाल को कवर कर देना है। देखिए मैंने क्वाल को अच्छे से कवर कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूँ। तो ये इसका इनर तार है दोस्तों, जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इसे इस तरह से यहीं पर लपेट कर छोड़ देता हूँ और मैं आपको इसका आउटर तार दिखाता हूँ। तो आउटर तार जो है यहाँ से निकलेगा दोस्तों। पहले मैं धागे को इस तरह से खिसका लेता हूँ। देखिए ये इस क्वाल का आउटर तार हो गया, जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें दोनों कनेक्शन के तार को यहीं पर छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को इस तरह से मोड़कर वापस से 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर देना है, मतलब कि 1 से 4 के पिच में क्वाल को डबल कर देना है। तो मैं इस PVC पेपर के ढक्कन को यहाँ से निकाल लेता हूँ और फिर इस बचे हुए क्वाल को उसी वाले स्लॉट में इंस्टॉल करके वापस से PVC पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी क्वाल को डबल कर देना है। तो मैं यहाँ से भी PVC पेपर के ढक्कन को निकाल देता हूँ और इधर भी क्वाल को डबल कर देता हूँ। 1 से 4 के पिच में हमें क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है दोस्तों। देखिए मैंने इधर भी क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें भी PVC पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और क्वाल को अच्छे से सेट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों इसी तरह से क्वाल को अच्छे से सेट करना है। अब देखिए अब जो ये क्वाल बचा हुआ है इसे हमें फिर से इस तरह से मोड़ देना है और फिर इसे 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है, मतलब कि जहाँ पर हमने 1 से 4 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके आगे वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए मैंने 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दोनों तरफ PVC पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। पेपर के ढक्कन को लगाने के बाद अब हमें क्वाल को इस तरह से फिर से मोड़ देना है और इसे भी 1 से 6 के पिच में ही इंस्टॉल कर देना है। तो मैं फिर से यहाँ से इस PVC पेपर के ढक्कन को निकाल देता हूँ और इस बचे हुए क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ, मतलब कि उसी वाले स्लॉट में इंस्टॉल करके वापस से PVC पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी क्वाल को डबल करना है दोस्तों। तो मैं यहाँ से भी इस पेपर के ढक्कन को निकाल देता हूँ और इधर भी क्वाल को डबल कर देता हूँ। देखिए मैंने दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इस PVC पेपर के ढक्कन को फिर से इसमें लगा देता हूँ और फिर क्वाल को खींच लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों अब ये जो इतना सा क्वाल बचा हुआ है इसे हमें फिर से इस तरह से मोड़ देना है
और फिर इसे वापस से 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देना है। रनिंग क्वाल का जो प्रत्येक क्वाल का पिच होगा वह 1 से 4 में 2 राउंड होगा और 1 से 6 में 3 राउंड होगा। मतलब कि 1 से 4 वाले पिच में हमें क्वाल को 2 बार मोड़कर इंस्टॉल करना है और फिर 1 से 6 वाले पिच में क्वाल को 3 बार मोड़कर इंस्टॉल करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को ट्रिपल कर दिया, अब मैं दूसरे तरफ से भी क्वाल को ट्रिपल कर देता हूँ। तो अब इतने में हमारे रनिंग क्वाल का जो पहला वाला क्वाल है वह इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा से यह क्वाल जो है इंस्टॉल हुआ है। इसी तरह से आपको भी क्वाल को इंस्टॉल करना है। देखिए ये इसका इनर तार है और ये इसका आउटर तार है जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें मोटर को इस तरह से घुमा लेना है और फिर इन दोनों खाली स्लॉट में दूसरा वाला क्वाल को 2 बार इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद इन दोनों स्लॉट में क्वाल को 3 बार इंस्टॉल करना है। दोस्तों बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर दूसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर दूसरा वाला रनिंग क्वाल इंस्टॉल कर दिया। ये इसका आउटर तार हो गया जो कि दूसरा वाला क्वाल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट हो गया और जो दूसरा वाला क्वाल का इनर तार है वह ये वाला है। ये वाला तार तीसरा वाला रनिंग क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें मोटर को फिर से घुमा लेना है और यहाँ पर तीसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए इस वाले स्लॉट में और फिर 2 स्लॉट छोड़कर इस वाले स्लॉट में क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है और फिर इसके आगे वाले स्लॉट में क्वाल को 3 बार इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर तीसरा वाला रनिंग क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने तीसरा वाला रनिंग क्वाल भी इंस्टॉल कर दिया। ये इसका आउटर तार हो गया जो कि इस चौथा वाला रनिंग क्वाल से ज्वाइंट है और तीसरा वाला क्वाल का जो इनर तार है वह दूसरा वाला क्वाल के इनर तार के साथ ज्वाइंट हो गया। इसी तरह से आपको कनेक्शन को रखना है। दोस्तों अब हमें यहाँ पर चौथा वाला क्वाल इंस्टॉल करना है। इन दोनों स्लॉट में क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है और फिर इसके आगे वाले इन दोनों खाली स्लॉट में क्वाल को 3 बार इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर चौथा वाला रनिंग क्वाल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चौथा वाला रनिंग क्वाल इंस्टॉल कर दिया। ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह ये वाला है जो कि तीसरा वाला क्वाल के आउटर तार के साथ ज्वाइंट हो गया है। रनिंग क्वाल से टोटल 2 तार बाहर निकला है। दोस्तों एक तार चौथा वाला क्वाल से निकला है और एक तार जो है पहला वाला क्वाल से निकला है। अब हमें इस मोटर में 4 स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का 4 स्टार्टिंग क्वाल का भी सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 29 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 120 टर्न है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब मैं स्टार्टिंग क्वाल के पहला वाला क्वाल को ले लेता हूँ और इसे आपको मोटर में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए चौथा वाला क्वाल और पहला वाला क्वाल, इन दोनों क्वाल के बीच में हमें पहला वाला स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो जहाँ पर हमने 1 से 4 के पिच में क्वाल को 2 बार इंस्टॉल किया है वहाँ पर इस तरह से पेचकस की सहायता से क्वाल को नीचे दबा लेना है। इसमें जो पेपर का ढक्कन लगा हुआ है उसे निकालना नहीं है दोस्तों, उसे रहने देना है और फिर उसी वाले स्लॉट में इस स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये हमारे पहला वाला स्टार्टिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैंने एक तरफ क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं फिर से इसमें PVC पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब हमें इस क्वाल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल करना है। तो बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है जो कि रनिंग क्वाल से भरा हुआ स्लॉट है और फिर दूसरे तरफ से इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी इस PVC पेपर के ढक्कन को लगा लेता हूँ और फिर क्वाल को खींचकर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। देखिए ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। जिस तरह से रनिंग क्वाल का तार बाहर निकला था उसी तरह से स्टार्टिंग क्वाल का भी इनर तार बाहर निकलेगा और ये इसका आउटर तार है जो कि दूसरा वाला स्टार्टिंग क्वाल से ज्वाइंट है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इन दोनों खाली स्लॉट में स्टार्टिंग क्वाल को 3 बार इंस्टॉल करना है। बीच में 4 भरा हुआ स्लॉट छूट जाएगा। तो चलिए
मैं इस स्टार्टिंग कॉइल को 1 से 6 के पिच में 3 बार इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए मैंने एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर हमें कॉइल को 3 बार मोड़ कर इंस्टॉल करना है दोस्तों। 1 से 4 के पिच में कॉइल को 1 बार इंस्टॉल करना है और 1 से 6 के पिच में कॉइल को 3 बार इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर 3 बार कॉइल को मोड़कर इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको मेरा आज का यह मोटर वाइंडिंग का वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का मोटर वाइंडिंग संबंधित वीडियो हमेशा अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। देखिए दोस्तों मैंने 1 से 6 के पिच में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में 3 बार इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए एक तरफ से मैंने कॉइल को ट्रिपल कर दिया। अब मैं इधर भी कॉइल को ट्रिपल कर देता हूं। इसमें का जो पेपर का ढक्कन है उसे निकाल देना है दोस्तों, और फिर कॉइल को 3 बार इंस्टॉल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब मैं बाकी के स्टार्टिंग कॉइल को आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बाकी जो और 3 स्टार्टिंग कॉइल है वह इसी तरह से इंस्टॉल होगा। देखिए ये इसका इनर तार है और ये तार इसका आउटर तार है। अब हमें मोटर को घुमा लेना है और फिर इन दोनों स्लॉट के पेपर को दबाकर यहाँ पर दूसरा वाला कॉइल को 1 बार इंस्टॉल कर देना है। बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा और फिर इन दोनों खाली स्लॉट में कॉइल को 3 बार इंस्टॉल कर देना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कॉइल को इन दोनों स्लॉट में 1 बार इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर भी 2 बीच में रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट छूट जाएगा और फिर इसके आगे वाले इन दोनों खाली स्लॉट में कॉइल को 3 बार इंस्टॉल कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर जो है चौथा वाला स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल होगा। इन दोनों स्लॉट के पेपर को दबाकर कॉइल को इसमें 1 बार इंस्टॉल करना है और इन दोनों खाली स्लॉट में कॉइल को 3 बार इंस्टॉल करना है। इसके भी बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं बाकी के भी तीनों स्टार्टिंग कॉइल को मोटर में इंस्टॉल कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपको इसका कनेक्शन वगैरह दिखाता हूं। देखिए मैंने बाकी के भी स्टार्टिंग कॉइल को मोटर में इंस्टॉल कर लिया। ये चौथा वाला कॉइल का इनर तार हो गया और ये तार जो है पहला वाला कॉइल का इनर तार है। ये दोनों तार रनिंग कॉइल का तार है दोस्तों। तो अब हमें दोनों रनिंग कॉइल के तार में नीला तार ज्वाइंट करना है और दोनों स्टार्टिंग कॉइल के तार में सफ़ेद तार ज्वाइंट करना है। और फिर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाना है और फिर मोटर के कॉइल को कॉटन के धागे से बांध लेना है। तो चलिए मैं मोटर के कॉइल को धागे से बांध लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये चारों तार जो है इसके कनेक्शन का है। देखिए मैंने स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाकर धागे से बांध लिया। इसी तरह से मैंने मोटर के सामने की तरफ भी सेपरेटर पेपर लगाकर धागे से बांध लिया। अब इतने में हमारा यह मोटर जो है रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया दोस्तों।